वो देश जो कल तक बुला रहा था अब रोक रहा है। ये देश और कोई नहीं, कनाडा ही है। कनाडा जिसकी पिछली नीति से अंतर्राष्ट्रीय छात्र पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि अब एक और नया झटका उसने दे दिया है। दरअसल कनाडा जिसने 2023 में 6,50,000 से भी अधिक स्टडी परमिट्स जारी किए थे, अब 2025 में इन्हें सिर्फ 4,37,000 तक सीमित करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपनों को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या विदेशी सरजमी पर पढ़ाई का ख्वाब अब और भी महंगा और मुश्किल हो गया है? साल 2025 एक नई तारीख, एक नया नियम और एक नई चुनौती। कनाडा जिसने अब साफ कर दिया है सिर्फ वही आएगा जो सच्चा हो, तैयार हो और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो। कनाडा ने एक बार फिर अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन नियमों के तहत अब स्टडी परमिट के लिए छात्रों को अपनी आर्थिक क्षमता का और भी ठोस सबूत देना होगा। जहां पहले एक सिंगल एप्लीकेंट को लगभग 12 लाख दिखाने होते थे, अब वे राशि बढ़कर करीब 14 लाख हो गई है। और ये सिर्फ रहने के खर्चे के लिए है, ट्यूशन और ट्रैवल इसके अलावा है। पिछले कुछ सालों में कनाडा ने स्टूडेंट वीजा से जुड़े कई नियमों को सख्त किया है। 20 घंटे से ज्यादा काम करने की अस्थायी छूट अब खत्म हो चुकी है। PGWP के नियम सख्त हुए हैं और कई प्राइवेट कॉलेज इसकी एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए हैं। साथ ही स्टडी परमिट के लिए अब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अनिवार्य हो गया है। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों पर पड़ा है, जो कनाडा जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं। ये बदलाव भले ही भारतीय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन कनाडा के लिए ये जरूरी था। बीते वर्षों में वहां रहन सहन की लागत, हाउसिंग संकट और फर्जी कॉलेज की वजह से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा। इसके अलावा पब्लिक रिसोर्सेज जैसे स्वास्थ्य, आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भार पड़ा। दरअसल कई छात्र केवल इमिग्रेशन के मकसद से दाखिले लेने लगे। इसी वजह से अब कनाडा ने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की नीति अपनाई है, जिसमें वही छात्र स्वीकार होंगे जो वाकई पढ़ाई के लिए तैयार और गंभीर हो। वो देश जो कल तक बुला रहा था अब रोक रहा है। ये देश और कोई नहीं, कनाडा ही है। कनाडा जिसकी पिछली नीति से अंतर्राष्ट्रीय छात्र पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि अब एक और नया झटका उसने दे दिया है। दरअसल कनाडा जिसने 2023 में 6,50,000 से भी अधिक स्टडी परमिट्स जारी किए थे, अब 2025 में इन्हें सिर्फ 4,37,000 तक सीमित करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपनों को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या विदेशी सरजमी पर पढ़ाई का ख्वाब अब और भी महंगा और मुश्किल हो गया है? साल 2025 एक नई तारीख, एक नया नियम और एक नई चुनौती। कनाडा जिसने अब साफ कर दिया है सिर्फ वही आएगा जो सच्चा हो, तैयार हो और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो। कनाडा ने एक बार फिर अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन नियमों के तहत अब स्टडी परमिट के लिए छात्रों को अपनी आर्थिक क्षमता का और भी ठोस सबूत देना होगा। जहां पहले एक सिंगल एप्लीकेंट को लगभग 12 लाख दिखाने होते थे, अब वे राशि बढ़कर करीब 14 लाख हो गई है। और ये सिर्फ रहने के खर्चे के लिए है, ट्यूशन और ट्रैवल इसके अलावा है। पिछले कुछ सालों में कनाडा ने स्टूडेंट वीजा से जुड़े कई नियमों को सख्त किया है। 20 घंटे से ज्यादा काम करने की अस्थायी छूट अब खत्म हो चुकी है। PGWP के नियम सख्त हुए हैं और कई प्राइवेट कॉलेज इसकी एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए हैं। साथ ही स्टडी परमिट के लिए अब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अनिवार्य हो गया है। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों पर पड़ा है, जो कनाडा जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं। ये बदलाव भले ही भारतीय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन कनाडा के लिए ये जरूरी था। बीते वर्षों में वहां रहन सहन की लागत, हाउसिंग संकट और फर्जी कॉलेज की वजह से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा। इसके अलावा पब्लिक रिसोर्सेज जैसे स्वास्थ्य, आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भार पड़ा। दरअसल कई छात्र केवल इमिग्रेशन के मकसद से दाखिले लेने लगे। इसी वजह से अब कनाडा ने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की नीति अपनाई है, जिसमें वही छात्र स्वीकार होंगे जो वाकई पढ़ाई के लिए तैयार और गंभीर हो।